हमने बेटा एल्वियोलस तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखेंगे एल्वियोलस के बाहर। एल्वियोलस वो था एक ट्रैक्ट, तो हम अब उसके बारे में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में लिखेंगे थोड़ा बेटा। हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या क्या है वो चीजें लिखते हैं। ए है क्या, एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स या इसको नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल नेयर होते हैं। कहाँ, वन पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट द लोअर एंड, लोअर फेस ऑफ माउथ या ओपन इनटू द नेजल चेंबर। किसमें ओपन होता है, नेजल चेंबर बनाया था ना आपको। दूसरा दूसरा क्या है, नेजल चेंबर। दूसरा क्या है बेटा, नेजल चेंबर। अब देखिए, नेजल चेंबर दो सेपरेटेड होता है। इस नाक का नेजल चेंबर अलग होता है, इस नाक का नेजल चेंबर अलग होता है। और बीच में क्या होता है भाई, मैंने आपको जब डायग्राम में दिखाया तो मैं तो ऐसे ही दिखाया ना। अब मैं सीधा दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, सीधा दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा, एक ये है और एक ये है। मतलब दो, एक नाक का, इस वन एक्सटर्नल नेयर का अलग नेजल चेंबर है। तभी तो बाबा रामदेव कहते हैं, एक नाक से खींचो दूसरे नाक से वापस करो, क्योंकि दोनों चेंबर एक साथ, दोनों नेयर एक चेंबर में नहीं खुलते। तो क्या लिखेंगे हम, टू नेजल चेंबर, टू नेजल चेंबर separated by separated by separated by nasal septum। कोई भी हमारा ऑर्गन है, अगर कोई दो स्ट्रक्चर उसको दो भागों में बांटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो ये किसको कर रही है, नेजल चेंबर को सेपरेट कर रही है ना। तो नेजल चेंबर को सेपरेट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, नेजल सेप्टम बोलेंगे। क्या काम करती है, डस्ट और बैक्टीरिया रिमूवल बाय म्यूकस एंड हेयर्स। अभी समझा देता हूं मैं। दूसरा, एक्ट एज ए एयर कंडीशनर। ये आपको बात नहीं समझ में आई होगी, ये बात आपको शायद नहीं समझ में आएगी। व्हाट इज, यह ये कैसे बोल रहे हैं कि एक्ट एज ए एयर कंडीशनर। तो देखिए बेटा, आप नेजल चेंबर के तीन पार्ट होते हैं, वेस्टिबुलर चेंबर, रेस्पिरेटरी चेंबर और ओल्फैक्टरी चेंबर। वो आपके काम की चीज नहीं है। इसमें होता क्या है, जो सबसे पहले वाला पार्ट होता है, अगर मैं यहां बताऊं आपको,
ये क्या है, नेजल चेम्बर है। इसका जो पहले वाला पार्ट है, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर चेम्बर। इस मिडल वाले पार्ट को इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेम्बर। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी चेम्बर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी चेम्बर। अब देखिए, आप देखते होंगे कि आफ्टर 5 और 7 डेज यहाँ सेमी सॉलिड या लगभग सॉलिड सा कोई म्यूकस, डेंस म्यूकस निकाला जाता है। निकालते हैं ना बेटा, डेंस म्यूकस निकालते हैं नाक से। यहाँ पे क्या होता है, आपने कभी इन्वायरमेंट में रात को ऐसे टॉर्च का फोकस करके देखा होगा, बहुत सारे फोकल लेंस में क्या होगा, बहुत सारी डस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है। तो हम सांस लेते हैं तो वो डस्ट हमारे अंदर जाती है कि नहीं जाती? डेफिनेटली जाती है। तो जो ये वाला पार्ट है नेजल चेम्बर का पहला पार्ट, इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं और नीचे क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ये हेयर है। अब कोई भी डस्ट पार्टिकल आया, इसके टकराया और नीचे गिरा, नीचे क्या था, म्यूकस, वो म्यूकस में ट्रेप हो गया। कोई भी बैक्टीरिया आया, वो किससे टकराया, हेयर से टकराया, नीचे गिरा, किस पे ट्रैप हो गया, म्यूकस में ट्रैप हो गया। और कुछ दिन बाद म्यूकस क्या हो जाता है, डेंस सॉलिड हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल लेयर से उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये डिपेंड्स अपॉन पॉल्यूशन एरिया, पॉल्यूशन कितना है एरिया में। इफ यू विल गो इन दिल्ली एंड कानपुर like city that pollution level is very high, then the जो चीज निकल रही है वो बहुत काली होगी। जितना पॉल्यूशन होगा वो उतनी ही डार्क होगी। तो ये काम कौन करता है, वेस्टिबुलर। अब आपने देखा होगा बेटा कि आप जब गुलमर्ग जाते हो तो वहां का सर्दियों में टेम्परेचर -5, 7 डिग्री होता है। तो वहां का टेम्परेचर -5 डिग्री है, तो ऑब्वियस वहां की एयर का टेम्परेचर भी कितना होगा, -5 डिग्री होगा। तो क्या हम -5 डिग्री की एयर को लंग्स तक पहुंचा रहे हैं? भाई -5 डिग्री में तो लंग्स जम जाएंगे, हमारा पूरा लेसिथिन, हमारा पूरा अंदर जम जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटा। और हम देखिए सर्दियों में सांस ले ऐसे छोड़ते हैं तो हमें धुआं सा निकलता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, होता क्या है, बाहर इन्वायरमेंट ठंडा है, अंदर से गर्म आई, तो आते ही बाहर कंडेंसेशन हो गया उसका। ये होता कहाँ है? या फिर मान लीजिए राजस्थान के जो हमारा इलाका है, जो हम रहते हैं, जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वहां टेम्परेचर 48 जाता है और एयर का भी क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा 48। तो 48 की एयर को इनहेल करेंगे तो लंग्स तो जल जाएंगे। तो क्या 48 की पहुंचती है? नहीं बेटा, उसको लगभग 37 डिग्री के लिए लगभग ऑप्टिमाइज किया जाता है। वो कौन करता है? रेस्पिरेटरी चेम्बर करता है। कैसे करता है समझिएगा बेटा। मान लीजिए आप श्रीनगर में हो, -7 डिग्री टेम्परेचर है, तो नेजल चेम्बर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, नेजल चेम्बर में नीचे पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में क्या होगा बेटा, ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड का टेम्परेचर कितना है हमारी बॉडी में, 37 डिग्री। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए एयर आई है, एयर का टेम्परेचर है -5 डिग्री मान लीजिए। तो यहाँ ब्लड का कितना है, 37, और इसके ऊपर से एयर जा रही है, एयर का कितना है, 5 डिग्री। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर कौन ले लेगा, हाई टेम्परेचर तो लोअर टेम्परेचर जाएगा। भाई हमने कई बार देखा है
कि जैसे गर्म चीज के ऊपर से हवा निकालेंगे तो वो गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई नीचे आग जल रही है, आप हवा मारो, इधर से हवा निकलेगी, आग को क्रॉस करके जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और गर्म हवा है, आप बर्फ रख दो, बर्फ के ऊपर से जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी। कैसे? कि गर्म हवा का टेम्परेचर कौन ले लेगा? बर्फ ले लेगा। और जो आग है, आग से जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो आग का टेम्परेचर है वो किसने लिया? वो एयर ने ले लिया। तो यहाँ 37 डिग्री है, यहाँ क्या है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे ऊपर से जाएगी, इसके अंदर से जाएगी तो क्या होगा? ये लगभग इट्स नॉट एग्जैक्टली 37 हो जाएगा, लेकिन ये 30 प्लस से ऊपर क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर हो जाएगा, तो लंग्स को हार्म नहीं होगा। ये था क्या? कोल्ड में। ये आपके काम की चीज नहीं, फिर भी समझा देता हूं कैसी है। फिर मान लो गर्मियों में 48, तो यहां पर बहुत ज्यादा म्यूकस का सिक्रेशन होता है गर्मियों में। सर्दियों में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, और गर्मियों में म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? डेंस लिक्विड होता है। डेंस लिक्विड होता है ना, तो होगा क्या? यहां से मान लीजिए 48 डिग्री की एयर आ रही है, तो नीचे 37 है, ऊपर 48 से जा रहा है, तो टेम्परेचर कौन लेगा? म्यूकस। और म्यूकस मेल्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। म्यूकस क्या हो जाएगा? मेल्ट होता जाएगा। भाई कोई चीज थोड़ा सॉलिड है, उसको गर्म करेंगे तो मेल्ट होगा कि नहीं होगा? सेम है, वो मेल्ट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब जो एयर था उसकी जो टेम्परेचर था वो किसने ले लिया? म्यूकस ने ले लिया। इस तरीके से ये क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कौन? रेस्पिरेटरी चेंबर। बात करते हैं ऑल्फैक्टरी चेंबर। आप वेन में बैठे हो, रास्ते से जा रहे हो, आपको नाक में हाथ लगा के आपको पता चल जाता है किसने स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग दिया है सुबह सुबह नाली के पास में। पता चलता है ना? मतलब स्मेल का डिटेक्शन होता है कि नहीं होता? कैसे होता है? ऑल फैक्ट्री चेंबर में सिनेडेरियन मेम्ब्रेन होते हैं, उसमें रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल डिटेक्शन का काम करते हैं, वो ब्रेन को बोलते हैं, आगे की बात है वो। तो ये काम है इसका रेस्पिरेटरी नेजल चेंबर का, लिख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। टेस्ट का सिलेबस है डाइजेशन, ये बना लीजिए बेटा इसको। यस। अर्शिया, हाँ क्या डाउट है बेटा? अरे न्यूट्रिशन मतलब डाइजेशन बेटा, लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। फिर इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, बैक्टीरिया पास कर जाए तो, और क्या। डन बेटा। वेस्टिबुलर का बता दिया अलग से मैंने फंक्शन, सबसे पहले वेस्टिबुलर का ही बताया था फंक्शन। 97 फॉरनाइट होता है, मैं 37 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं बेटा। ओके बेटा।
डन इट। नोटेड बेटा। चलिए बेटा, अब बात करते हैं बेटा, थर्ड पार्ट क्या आएगा? इंटरनल नेयर आपको बताया था जहां पे क्या, अरे जो विलम पेलेटाई क्लोज करता है इंटरनल नेयर के बारे में क्या बताना मैं आपको? डी फेरिंग्स। फेरिंग्स वो पार्ट होता है, इट्स कॉमन पाथवे या कॉमन पासेज of food and air। फूड एंड एयर, इसमें क्या होता है? ग्लोटिस, ग्लोटिस ओपनिंग, ग्लोटिस किसकी होती है? ट्रेकिया पर। अरे याद करो। और गैलेट किस में होती है? इस पे इसोफेगस नाम बताया था ना बेटा, ठीक है। while swallowing of food, while swallowing of food, epiglottis, epiglottis closes trachea। तभी बोलते हैं ना खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए बेटा। ई है, ये समझाया हुआ पूरा आपको, लैरिंग्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स, या क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, इट्स कॉल्ड एडम्स एप्पल। और ये क्या है? इनलार्ज पार्ट ऑफ, किससे किससे बना होता है? ये आपके काम की नहीं, 11th में पढ़ोगे ये चीज को, मैं इसमें लिखवा दूं। इट्स इनलार्ज पार्ट ऑफ, इससे अगर इससे सही इससे लिख दो, इट्स अपर इनलार्ज पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ऑफ ट्रेकिया। कोई दिक्कत? मोर डेवलप्ड इन मेल, मेल लिख देता हूं। ये मेल में आपको किसी भी गर्ल का, किसी भी लेडी का ये ट्रेकिया बाहर दिखाई नहीं देगा। और कुछ कुछ लड़कों का तो इतना बाहर होता है जैसे कैरी बैग टाक लो, इस पे लगा लो, है ना, होता है ना कईयों का। ये वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। कोई दिक्कत? बना लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए।
लक्ष्य बेटा ट्रेकिया, इसोफेगस की ओपनिंग को गैलेट बोलते हैं, ट्रेकिया की ओपनिंग को टॉन्सिल। टॉन्सिल्स इज अ डिफरेंट थिंग बेटा, दे आर lymphoid tissue and help in the defense mechanism of the body. एंड टॉन्सिल्स की जो अरेंजमेंट को साइंटिस्ट थे वोल्डेयर, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो जो अरेंजमेंट को वोल्डेयर थिंग बोलते हैं, उसमें लेरेंजियल फेरेंजियल सॉरी टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स कई होते हैं, वो आपके काम की चीज नहीं है बेटा। अभी बनाइए बेटा इसको। इट्स द इवोल्यूशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ वाई इन मेल? In the female, it's not more developed. In male, it's developed, more developed. That's it. Because the trachea की जो width है वो मेल में ज्यादा होती है, क्योंकि larynx is also responsible for the sound producing. इसमें क्या होता है? इलास्टिक फाइबर होते हैं, तो जैसे करेंगे हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उनमें मूवमेंट होगा, की आवाज आएगी। और आवाज को जो आर्टिकुलेशन है, वर्ड में तब बदलना है, वो हमारी टंग और टीथ करते हैं मिलके। Done everybody? डन बेटा? ये हम बात कर रहे थे बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। अब देखिए बेटा, मैं डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा ट्रेकिया है। क्या है बेटा? अभी बनाना नहीं है, बहुत चेंज करूंगा मैं इसमें। इसके ऊपर इट्स कॉल्ड एडम्स एप्पल। और इसके ऊपर क्या कवरिंग, बाइलोब कवरिंग पाई जाती है ना बेटा? बाइलोब इस पे कवर पाया जाता है, जिसको क्या बोला? एपिग्लोटिस। ठीक है जी।
रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है बेटा? लंग्स होता है ना। आप मत बनाना, अभी चेंजेस होंगे इसमें। ये राइट, ये लेफ्ट साइड का लंग है, जो कंपेरेटिवली राइट के कंपेरेटिव क्या होता है, स्मॉलर होता है। लगभग 60 ग्राम कम वजन होता है इसका। क्यों होता है वो भी समझाऊंगा। ये बेटा लंग्स है। इसकी जो बाहर वाली है लेयर है, इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। और इनर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं विशरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल। प्लूरा के बीच में है तो क्या बोलेंगे इसको? प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे इसको। ये क्या करता है, क्योंकि लंग्स का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना है, तो अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा, तो ये लुब्रिकेंसी प्रोवाइड करता है, इसमें फ्रिक्शन को कम करता है प्लूरल फ्लूइड। आप देखिए बेटा, यहां से प्राइमरी ब्रोंकाई आई, प्राइमरी ब्रोंकाई आई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर किसमें बदल गई? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई बाद में किसमें बदल गई? टर्सरी में। तो देखिए, इसको क्या बोला बेटा? प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस। इसको क्या बोला? सेकेंडरी ब्रोंकस। इसको क्या बोला? टर्सरी ब्रोंकस। कोई दिक्कत? अब देखिए, ट्रेकिया में क्या अगर ये कोलैप्स नोज में सी शेप कार्टिलेज रिंग पाई जाती है? सी शेप,
रिंग होती है ना, आगे की तरफ पैक होती है, पीछे की तरफ, ताकि ये कोलैप्स ना हो, चिपके नहीं। ठीक है बेटा। अब देखिए, ये आप मैंने खड्डा सा दिखाया है ना बेटा इसको, इसमें यहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोला जाता है बेटा? कार्डियक नोच। जिसमें क्या होता है? क्या होता है बेटा? हार्ट यहां बीच में प्रेजेंट होता है। जहां से ये ट्रेकिया एंटर करता है लंग्स में, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम बोलते हैं। इसके नीचे क्या होगा? सबको पता है, क्या होगा बेटा? डायाफ्राम होगा। क्या होगा? डायाफ्राम होगा। क्या होगा बेटा? डायाफ्राम होगा। कोई दिक्कत? बनाइए बेटा इसको। हर बेटा जो ट्रेकिया की ओपनिंग के ऊपर एक कवरिंग होती है, ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं, उसके ऊपर कवर होता है ऊपर, तो इट्स कॉल्ड एपिग्लोटिस। इट लुक्स लाइक एप्पल बेटा, एडम साइंटिस्ट से इट्स लुक्स लाइक एप्पल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एप्पल। बनाइए बेटा इसको।
डन बेटा।